तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम जनन स्वास्थ्य का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है जनन स्वास्थ्य की समस्याएं और कार्यनीतियां और इसके उद्देश्य। आइए पढ़ते हैं। हमारे 2025 के बोर्ड में 2025 के पेपर में बायो के पेपर में 5 नंबर का टॉपिक पूछा गया था, जनसंख्या विस्फोट या जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियों पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन बना था। तो आइए समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। जनन स्वास्थ्य, जैसे कि आप भारत भारत विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया 1951 में 1951 में परिवार नियोजन परिवार नियोजन एक कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, जिसे जनसंख्या को लक्ष्य इसमें बनाया गया कि इसमें बताया जा रहा था कि इसमें काफ़ी नारे लगाए जा रहे थे कि जैसे एक बच्चा सबसे अच्छा। परिवार नियोजन में ये जैसे कि ये मान लीजिए कि ये है हमारा परिवार, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये हमारे नीरज सर का परिवार, ठीक है। अब ये रहा हमारा परिवार, ठीक है, और ये रहा हमारे नीरज सर का परिवार, ठीक है। ये हमारे पास पाँच हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है। अब हमने 5 बच्चे इसलिए जन्म दिए कि अब हमारे पास खेत में भी काम है, घर में भी काम है, और भी काम है, तो एक खेत देख लेगा, एक घर देख लेगा। हमने ये सोच के काम किया, और ये हमारे जो नीरज सर हैं ये सोच के काम किया कि यदि हम 2 बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण देंगे तो वही 2 बच्चे इन 5 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। बस वही टॉपिक है इसमें परिवार नियोजन में। बस यही बताया जा रहा था कि आप बच्चों को कम जन्म दें। क्यों कम जन्म दें? क्योंकि जनसंख्या, ये जो लोग हैं ना, ये जनसंख्या को, और किसी में भागीदारी लें या ना लें, लेकिन जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत भागीदारी लेते हैं। तो इसीलिए इस परिवार नियोजन में बताया जा रहा था कि आप 2 शिशु को जन्म दें, ठीक है, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पोषण दें, और वही 2 बच्चे आपके 5 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये परिवार नियोजन चलाए। भारत विश्व का पहला है, विश्व में सबसे पहले, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्य किया गया। अब ये जो परिवार नियोजन है, ये बाद में आरसीएच के नाम से जिसे हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ये परिवार नियोजन को इसमें परिवर्तित कर दिया गया आरसीएच में, जिसे हम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जनन एवं
बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये इसमें बताया जा रहा था कि आरसीएच, इसमें कई उद्देश्य हैं, जैसे कि इसमें बताया जा रहा था जैसे लोग शिक्षा का अभाव बहुत था पहले, ठीक है, और बालकों को मतलब यौन संबंधी वो यौन संबंधी शिक्षा यौन संबंधी शिक्षा के बारे में नहीं बताया जा रहा था। इस चैप्टर को इसमें ऐड करने का यही मतलब है कि आपको बताया जाए कि जब जब लड़के अपनी किशोरावस्था में पहुंचते हैं, कोई बच्चा हो या बच्ची हो, जब किशोरा अवस्था में पहुंचते हैं तो उनके शरीर में क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसमें यही बताया जाता है आरसीएच में। और इस चैप्टर को एनसीईआरटी में मेंशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हों और हमारे शरीर में जो चेंजेस हों उनका पता हमें चल सके। जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों में हमने आर्तो चक्र आपको बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जैसे ही किशोरावस्था में लड़की पहुंचती है, यदि उसे ज्ञान नहीं होगा और उसे जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो वो अचानक से डर जाएगी। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो आइए हम एनसीईआरटी लाइन को पढ़ते हैं कि भारत विश्व का पहला देश है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाकर कार्य किया गया। 1951 में भारत पहला राष्ट्र है जहां पर सबसे पहला विश्व में पहला राष्ट्र है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में 1951 में परिवार नियोजन कल्याण के नाम से जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्य किया गया, जिसमें नारे लगे रहते हैं कि एक बच्चा सबसे अच्छा। इसकी व्यापक सफलता के बाद इसका नाम परिवार कल्याण कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। किंतु वर्तमान में इस समय जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जिसे हम आरसीएच के नाम से जानते हैं, आरसीएच के नाम से जाना जाता है, इस कार्यक्रम की व्यापकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। ये जो आरसीएच है, इसकी व्यापकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आज भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सॉरी, थोड़ी लाइट बंद हो गई थी। तो इसकी जो व्यापकता है आरसीएच की, आइए हम पढ़ते हैं उद्देश्य। ये तो हमारी हो गई समस्याएं और कार्यनीतियां, सरकार के द्वारा क्या कार्यनीतियां अपनाई जा रही थी। आइए पढ़ते हैं आरसीएच के उद्देश्य, जनन स्वास्थ्य के क्या उद्देश्य हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चुका है। अब हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या थे। ये जो सारे उद्देश्य हैं ये आरसीएच के अंतर्गत आते हैं। ये जो सारे उद्देश्य हैं ये आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और जनन स्वास्थ्य के भी उद्देश्य यही कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य जनन स्वास्थ्य का, किशोर अवस्था में आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ज्ञान होना। किशोर अवस्था में जब बच्चे अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो उन्हें उनके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि लड़कियों में आर्तो चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है। अब यदि हम उन्हें ये ज्ञान नहीं देंगे तो अचानक से जब वो लड़की 14 वर्ष की होगी, जब उस लड़की में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो यदि उसे ज्ञान नहीं होगा तो वो अचानक से भयभीत हो जाएगी, घबरा सकती है। इसीलिए हमें ये बताया जाता है कि ये पढ़ना अति आवश्यक है। दूसरा क्या है कि ऐसे वो जो पुरुष हैं उनमें भी कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उन्हें ज्ञान होना आवश्यक है। किशोर अवस्था में आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होना, ये आरसीएच के अंतर्गत आता है। दूसरा, किशोरा अवस्था में
बच्चों किशोरावस्था में बच्चों के द्वारा कदम से बचना। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं वो कई सारे गलत काम करने लगते हैं, कई सारे गलत काम करने लगते हैं। तो इसमें ये भी बताया जाता है कि क्या हमें गलत कदम उठाने नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? विवाह की उचित आयु व स्वस्थ जीवन की जानकारी देना। विवाह की उचित आयु, आपने पहले देखा होगा कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष में कर दी जाती थी, 16 वर्ष में कर दी जाती थी। अब आपको यदि शिक्षित हैं आप तो आपको पता होगा कि 14 वर्ष में लड़कियों का वो जो गर्भाशय होता है वो ठीक प्रकार से परिपक्व होने लगता है। अब यदि परिपक्व होने लगा और महिला प्यूबर्टी एज में गर्भवती हो गई तो उसका शिशु जो होगा वो मतलब थोड़ा नाजुक होगा, और महिला वो जो प्रेग्नेंट हुई है उसको मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। आगे उस बच्चे में हार्मोनल विकार बहुत आ जाते हैं। इसलिए इसमें यही आरसीएस के अंतर्गत ये भी आता है कि विवाह की उचित आयु, इस समय लड़कियों की 21 वर्ष और लड़कों की 23 वर्ष कर दी गई है आयु। विवाह की उचित आयु व स्वस्थ जीवन की जानकारी देना, ये सब आरसीएस के अंतर्गत आते हैं। चौथा है गर्भवती माता की देखभाल के लिए शिशु जन्म दर में वृद्धि तथा माता मृत्यु दर में कमी लाना। गर्भवती माता की देखभाल के लिए आपने देखा होगा कि देखभाल के लिए वो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर दरिया दी जाती है, जो गर्भवती महिला है पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें फ्री डिलीवरी की जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो महिला है ना, उनकी जो शिशु जन्म दर में वृद्धि हो। और महिला, पहले आपने देखा होगा कि शिशु का जन्म हो जाता था, लेकिन महिला जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको केसेस देखने के लिए नज़र आते थे कि वो महिला मर जाती थी। अब बहुत रेयर केस आते हैं कि शिशु का जन्म हो चुका है और महिला की वो जो माता है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये सब आरसीएस के अंतर्गत आते हैं कि गर्भवती माता की देखभाल के लिए शिशु जन्म दर में वृद्धि, मतलब शिशु का निर्माण तो हो रहा है तथा माता मृत्यु दर में कमी, और जो जो माताओं की डेथ हो रही थी उसमें कमी आ रही है। ये सब कमी ला रहे हैं, ये सब आरसीएस के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है प्रसव के पश्चात शिशु की उचित देखभाल, स्तनपान के महत्व को बताना। प्रसव के पश्चात, जब डिलीवरी हो जाती है प्रसव के पश्चात, हमने अभी बताया आपको हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होता है डिलीवरी, फ्री। प्रसव के पश्चात शिशु को उचित देखभाल, जैसे उचित देखभाल क्या की, जैसे आपको माताओं को पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं और वो आहार से उन्हें उनका दुग्ध का निर्माण होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसी से वो आहार मिल रहा है उस शिशु को। स्तनपान के महत्व को बताना, और जो स्तनपान कैसे कराया जाता है, स्तनपान 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए शिशु को। क्यों? क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जो माता शिशु को 6 महीने तक स्तनपान नहीं कराती है उसका इम्यूनिटी सिस्टम कई ज़्यादा अच्छा होता है जो माता अपने शिशु को 6 महीने तक वो दुग्ध का ग्रहण कराती है। तो 5 हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम बता रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है, आइए हम पढ़ते हैं आगे उद्देश्य को। छठा उद्देश्य है हमारा आरसीएस का, हमारा नहीं, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना। जनसंख्या नियंत्रण, आपको पता है कि उस समय जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी और वर्तमान में भी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। इसके नियंत्रण से संबंधित विकल्पों को बताना। इसके नियंत्रण कैसे नियंत्रण किया जाता है, इसमें यह सब बताया जा रहा है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाता है। 2 बच्चा सबसे अच्छा, अब तो हो गया है कि 1 बच्चा सबसे अच्छा। और 7वां है हमारा लैंगिक संचरित रोगों की जानकारी देना। जो लैंगिक संचरित रोग हैं जैसे एड्स, HIV, ये सब रोगों की जानकारी आरसीएस के अंतर्गत मिलती है। 8वां कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। आपने देखा होगा कि पहले लोग यदि लिंग का परीक्षण करके पता लगा लेते थे कि पल रहे गर्भाशय में लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होती थी तो वो उनको भ्रूण में ही हत्या करवा देते थे। सबको लड़के चाहिए होते थे ना, कि
लड़के काम ज़्यादा करते थे, लड़कियां उस समय बोझ बनी बैठी थी घर पे। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग का परीक्षण करना इस समय अपराध माना जाता है। यदि कोई लिंग का परीक्षण करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई करके सज़ा दिला जा सकती है। ठीक है, तो आरसीएच के अंतर्गत ये भी बता आता है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाता है आरसीएच के उद्देश्य के अंतर्गत। नवा है प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित टीकाकरण का ज्ञान देना, जानकारी देना या ज्ञान देना। प्रसव के पश्चात जब शिशु का निर्माण हो जाता है, उसके किस साल में कौन सा टीका लगना है, किस साल में कितने टीके लगने हैं, ये सब जानकारी आरसीएच के अंतर्गत आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि आपको हाँ तो एक बात और हमने आपको बताया था, क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी नहीं चल रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट में बताइए, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, कब चलाया गया। दूसरा क्वेश्चन है आरसीएच का फुल फॉर्म, आरसीएच का पूरा नाम क्या है। आइए आप लोग कमेंट में बताइए, आरसीएच का पूरा नाम क्या है और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, कब चलाया गया। कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 15 अगस्त आप सभी को हमारी तरफ से चैंपियन कोचिंग क्लासेस की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल की क्लास में। कल आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। कल होने वाला है, हमारे सर कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, तो कल के वीडियो में आप जुड़ना ना भूलें। कल चलेंगे लाइव। तब तक के लिए जय हिंद।